हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद के जितने भी हमारे MCQ है या PYQ है वो हम सारे करेंगे। और भाई इसकी 12 से लेकर 13 क्लासें रहेंगी, तो प्लीज़ बच्चे सभी क्लास में जुड़े। ठीक है, द्विवेदी युग हमने कंप्लीट कर दिया था, आज हम करेंगे छायावाद। तो आज की क्लास का क्वेश्चन रहेगा, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है। भाई जो छायावाद है इसके 4 स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, नीचे 4 कवियों के नाम दे रखे हैं, उनमें से एक जो है छायावाद के स्तंभ नहीं है, वो हमें बताना है। आगे निराला, पंत, प्रसाद। तो जो आगे जी है ये छायावाद के स्तंभों में नहीं आते हैं। निराला जी आते हैं, पंत आते हैं और प्रसाद जी आते हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। ये आंसर ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में आगे नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा आती है भाई। आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि है। आगे कौन है भाई, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि है। हम इन्हें प्रयोगवाद में पढ़ेंगे आगे को। आगे के संपादक कथों में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। आगे ने 4 सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आया है, राहों के अन्वेषी कहा है आगे ने 4 सप्तक की भूमिका में। अगला क्वेश्चन है 234वां, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। जो असत्य कथन है वो हमें बताना है भाई। ठीक है, जो असत्य कथन है वो हमें बताना है। तो देखते हैं। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, बिल्कुल ठीक है भाई। असत्य बताना यानी गलत है, राम की शक्ति पूजा के विषय में वो बताना है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, ये बिल्कुल गलत है। रामचरितमानस पर बिल्कुल आधारित नहीं है भाई। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है, ईश्वर कम है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो भाई इसमें असंगत पूछा था यानी गलत पूछा था। गलत कौन सा है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। आंसर सी हमारा ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। राम की शक्ति पूजा इसका प्रकाशन भाई 1936 ईस्वी में हुआ था। का कथानक बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण पर आधारित है। जो राम की शक्ति पूजा है इसका कथानक भाई बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण पर आधारित है, न कि रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा निराला कृत एक महाकाव्य है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का क्या है, एक महाकाव्य है राम की शक्ति पूजा। आगे है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है। क्या भाई कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। तो जो कामायनी है भाई जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, इसके संबंध में ये कथन किसने कहा है। तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो भाई बी आंसर अपना ठीक रहेगा। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है। अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं। आंसर भी बिल्कुल ठीक है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है भाई कामायनी, और किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ये आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। ठीक है, आधुनिक छायावादी युग का है भाई। ठीक है, सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है कौन सा, कामायनी। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना है जो 1935 में प्रकाशित हुई। इसमें 15 सर्ग है। ठीक है, जो कामायनी है भाई इसका प्रकाशन तो 1935 ईस्वी में हुआ और इसमें कितने सर्ग है, 15 सर्ग है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग क्या है, आनंद है। और कई बार इनके वही जो सर्ग है उनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 9वां सर्ग कौन सा है, तीसरा कौन सा, 5वां कौन सा, पहला कौन सा, और एक क्रम से लगाने भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्न हैं। उर्वशी 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वन मिलन 1909 में। प्रेम राज्य 1909 में। अयोध्या का उद्धार 1910 में भाई। चित्रधारा 1918 में। झरना 1918 में। आशु 1925 में। लहर 1933 में। और कामायनी 1935 में। काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने जो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की, इसको भी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी ने क्या कहा? अभी छायावाद का उपनिषद कहा है कामायनी को। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक कंपोजिशन कहा है। क्या भी कंपोजिशन कहा है कामायनी को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है वे चारों के चारों, और पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 236वां। हृदय की अनुकृति ब्रहा उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित, जो शिशुसार सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत कथन हमें बताना है। असंगत कौन सा है? दोबारा से देखते हैं इस पंक्ति को। हृदय की अनुकृत ब्रह्मा उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित, जो शिशुसार सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत कौन सा है? तो क्या है भाई? हृदय की उदारता का वर्णन बिल्कुल ठीक है इसमें किया गया है। ध्येय इष्टि का वर्णन बिल्कुल क्या है? एक लंबा काया उन्मुक्त है ना। मादकता का वर्णन, मादकता का भी वर्णन हुआ है। मनु का सौंदर्य वर्णन, ये मनु का सौंदर्य वर्णन नहीं है भाई, तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। डी आंसर ठीक है। हृदय की अनुकृति सौरभ सूक्त के संदर्भ में मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से उद्धृत है। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मनु के सौंदर्य का वर्णन नहीं है, किसका है? श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का आशय है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार, भावुक, कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। ठीक है। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्य में लता के समान है। उसके अनुभव किया जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। ठीक है, तो जो हमने ये ऊपर पंक्ति पढ़ी थी उसका आशय ये था भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक है। सावन पंचक है जयशंकर प्रसाद की पहली कविता। आपको ध्यान रखना सन 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। जो सावन पंचक है ये 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भारतेंदु पत्रिका में। ठीक है, और उस समय इन्होंने अपना नाम कलाधर रख रखा था। कलाधर जयशंकर प्रसाद का ही उपनाम है, ये आपको ध्यान रखना। और कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात। ठीक है, प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम प्रभात है, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो झरना में संकलित है। क्या है? झरना में संकलित है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। ठीक है, और खड़ी बोली में क्या है? कानन कुसुम लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। जो झरना इनकी रचना है उसको छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया। भी आपको ध्यान रखना, इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहते हैं। पूछा जाता है ना क्वेश्चन, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी रचना को कहा जाता है? तो झरना जो रचना है उसको कहा जाता है। और झरना के रचनाकार कौन है? प्रसाद जी हैं। कामायनी में 15 सरक है। इसमें प्रधान रस शांत यानी निर्वेद है तथा इसे मुख्य छंद तांटक है भाई। अगला क्वेश्चन है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लिए पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या हमें बतानी है। तो अनुपयुक्त क्या है ये हमें देखना है। दोबारा देखते हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान,
रक्त किस लिए पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। ठीक है, तो देखते हैं। मुस्कान का बिंब परक अंकन है, बिल्कुल है, पहली लाइन में है। इसमें जो गलत है वो हमें बताना है। अनुपयुक्त पूछा ना, तो अनुपयुक्त का मतलब होता है गलत। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन बिल्कुल सही है, श्रद्धा का ही सौंदर्य वर्णन किया है। अस्तांचल ग्रामी सूर्य की एक किरण से तुलना नहीं हुई, ये क्या है, गलत है। सी आंसर गलत, और हमने आंसर गलत ही बताना था। और गीता है भाई, ठीक है, गीत की तरह गाया गया है। और उस मुख पर अलसाई को अभिराम के संदर्भ में अस्ताल चलेगामी सूर्य की एक किरण से तुलना अनुपयुक्त व्याख्या है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी के सरदा सरग से है। कौन से सरग से भाई, सरदा सरग से, क्योंकि आजकल क्या जितने सरग ये इसमें सरग है उनके अंदर से क्या है क्वेश्चन हमारे बनने लग रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के रूप का सौंदर्य वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कपोल पर विश्राम कर रही है। जो हमने ऊपर पंक्ति पढ़ी थी उसकी व्याख्या थी भी ये। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, कमायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कमायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। भाई, हिंदी साहित्य की गौरवमयी उपलब्धि कौन सी है, कमायनी। और ये किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। जयशंकर प्रसाद की चित्रधारा में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद की चित्रधारा है इसमें क्या है, ब्रज में संकलित कविताएं संकलित है। भाई, जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक कौन सी है, उर्वशी है, यह एक चंपू काव्य है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक पूछिए उर्वशी, और क्या है, एक चंपू काव्य है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना, और काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। भाई, जागो फिर एक बार, अभी जागो फिर एक बार नहीं भाई, तुलसी व सरोज स्मृति, बिल्कुल ठीक है, तुलसीदास व सरोज स्मृति, ये बिल्कुल ठीक है, बी आंसर अपना ठीक रहेगा। बी आंसर ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताएं तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व माना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में और मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद का प्रवर्तक हिंदी में किसको माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। भाई, निराला ओज उदात्य और विद्रोह के कवि हैं। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, ओज उदात्य और विद्रोह के कवि कौन है, तो निराला जी है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ठीक है, हिंदी का जातीय छंद निराला ने किसको कहा, तो कवित्व को कहा है। भाई, निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्याकांकुली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है। ठीक है, जो निराला जी इन्होंने परिमल की भूमिका में लिखा है। मनुष्यों के मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। कभी मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये किसने लिखा है, निराला जी ने लिखा और परिमल की भूमिका में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में ही है। क्या ही बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा किसमें है, रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग निराला जी में ही है। भाई, निराला कृत सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। भी ठीक है, जो सरोज स्मृति है इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। और ये निराला की जो पुत्री थी सरोज, उसके ऊपर लिखा गया है सरोज स्मृति। भाई, निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है निराला जी को, छायावाद का सलाहकार पुरुष। अगला क्वेश्चन है भाई, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है। जो राम की शक्ति पूजा है वो मुख्यतः किस संकलन में है, ये हमें बताना है। गीतिका में है, परिमल में है, आराधना में है, अनामिका में है। तो राम की शक्ति पूजा अनामिका कविता संग्रह में है। डी आंसर ठीक है। राम की शक्ति पूजा जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कविता मूलतः अनामिका जो 1938 द्वितीय संस्करण में संकलित है। ठीक है, अनामिका का भी द्वितीय संस्करण आया था 1938 में, उसमें ये संकलित है।
निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है, जो 1923 में प्रकाशित हुआ। ये तो कविता संग्रह है, ठीक है, जो 1938 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय संस्करण है इसका। पहला काव्य संग्रह कौन सा? अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह सांध्य कांकली है, ठीक है। अंतिम काव्य संग्रह कौन सा? निराला जी का सांध्य कांकली है, जो 1969 में प्रकाशित हुआ। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई तथा अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अंतिम कविता कौन सी? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये निराला जी की अंतिम कविता है भी। निराला कृत अनामिका 1938 ईस्वी में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्नलिखित है, ठीक है। जो अनामिका इनका कविता संग्रह, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी कविताएं हैं भाई। सरोज स्मृति है अनामिका में, 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरोज स्मृति। सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेसी, राम की शक्ति पूजा, जो 1936 में प्रकाशित हुई। रेखा, तोड़ती पत्थर किस में है? अनामिका में संकलित, ध्यान रखना। सच है 1935 में। निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अणिमा में संकलित है, ठीक है। परिमल 1930 ईस्वी में संकलित कविताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। जो परिमल है इनका, परिमल जो 1930 में प्रकाशित हुआ था, उसमें संकलित कविताएं कौन कौन सी है? अधिवास है, जूही की कली है, जो 1916 में प्रकाशित हुई। बादल राग है, संध्या सुंदरी, विधवा है, भिक्षुक है, पंचवटी प्रसंग है। निराला कृत तुलसीदास 1938 में प्रकाशित हुआ और 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। कौन सा भी? तुलसीदास भाई। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या हमें बतानी है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन है, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई। राम के निर्बल होने का संकेत है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ददाक्षर र का प्रयोग है, बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है, यही क्या है? गलत है। रवि अस्त हुआ, डी आंसर ठीक है, क्योंकि इसमें असंगत पूछा था भाई। डी आंसर ठीक है। निराला की राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति में लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत असंगत व्याख्या। शेष विकल्पों की व्याख्या संगत है। निराला की राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीवी बांग्ला ग्रंथ कीर्तिवास रामायण है, ठीक है। क्या है? कीर्तिवास रामायण है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अनंतम उपलब्धि है। निराला के काव्य संग्रह है अर्चना, आराधना, गीत गुंज में गय की प्रधानता मानी जाती है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ है भाई। जो दलितों का दुख है, उनकी पीड़ा है और उनकी हीन दशा है, उसका वर्णन भाई निराला के जो नए पत्ते काव्य संग्रह उसमें हुआ है। निराला की कुकुरमृता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ठीक है, स्वतंत्रतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। यह भरा जगत को अधिक महत्व देता, देखते हैं। यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रतावादी पूछ रखी है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, ये भी क्या है? बिल्कुल ठीक है भाई। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और अभिव्यंजना प्रधान, ये भी ठीक है। तो भाई ए ऑप्शन क्या हमारा गलत है, इसमें गलत पूछा, इसकी विशेषता नहीं है भाई ये स्वच्छंदवाद की। यह भरा जगत को अधिक महत्व देता है, यह स्वच्छंदवाद साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। शेष स्वच्छंदवादी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम में हमें बताना है। तो देखते हैं अवरोही क्रम क्या होता है। एक तो आरोही होता है, एक अवरोही। अवरोही पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, अवरोही, ठीक है। अवरोही क्रम में देखते हैं सांध्य गीत, नीरजा, रश्मि और निहार, ठीक है। और ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की है भाई। तो सांध्य गीत जो है इसका प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में, ठीक है। जो नीरजा है इसका हुआ था 1935 में। जो रश्मि है इसका हुआ था 1932 ईस्वी में और निहार का हुआ था 1930 में। तो पहला ही ऑप्शन भाई अपना ठीक लग रहा है, क्योंकि अवरोही में क्या पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो सांध्य गीत 1936 में, नीरजा 1935 में, रश्मि 1932 में और निहार 1930 में भी। ऐसे भी याद करते हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत।
तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, क्योंकि अवरोही क्रम में ये पूछा है। व्याख्या में देख लेते हैं, ए ऑप्शन अपना ठीक है। विकल्प में दी गई रचनाएं महादेव वर्मा की हैं, सारी की सारी रचनाएं महादेव वर्मा की है। ये सांदे गीत 1936 में, नीरजा 1935 में, रश्मि 1932 में, निहार 1930 में। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? हमने 2-3 बार ये पढ़ लिया है आज की क्लास में। तो कितने भाई? 15 सर्ग है, और इन सर्गों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। आप कहीं पे इसको नोट कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। कितनी है भाई? 15 है। चिंता पहला है, चिंता से स्टार्ट है और आनंद पे खत्म है, ये आपको ध्यान रखना है। चिंता, आशा, शब्द, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद भी। मैंने तो ऐसे याद करके चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद भी। तो ऐसे ही आपको याद करने हैं। चिंता से स्टार्ट होते हैं इसके सर्ग और आनंद पे जाकर समाप्त होते हैं। 15 सर्ग है भाई कामायनी में। अगला क्वेश्चन है, पुरातनता का यह निर्मार्क सहन करती न प्रकृति पल एक। पुरातनता का यह निर्मार्क सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है। तो निर्मोक से क्या अभिप्राय? सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली या निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार या निकम्मापन। तो भाई यहाँ पर निर्मोक का अर्थ है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। पुरातन का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। यह निर्मोक का अभिप्राय सांप के शरीर में लिपटी केंचुली से है। उक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के सरदा सर्ग से हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? ठीक है, रामधारी दिनकर से जो है भाई संबंध वो हमें बताना है। किसका संबंध रामधारी दिनकर से है? काम आध्यात्म की समस्या, इसका तो संबंध है भाई। और कौन सी रचना से? इनका उर्वशी से है ये। अगला है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगिन संदर्भ। ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी इन्होंने किया है। और किसमें किया? परशुराम की प्रतीक्षा में है इनका ये। युद्ध दर्शन भी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये किसमें है? कुरुक्षेत्र में है भाई। कुरुक्षेत्र, हुंकार और रश्मि रथी जो है, इनमें सभी में रामधारी सिंह दिनकर ने युद्ध दर्शन दिया है हमें। सुधारवाद इसमें नहीं है। तो ए, बी और सी, ए बी सी, बी ऑप्शन में बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध निम्न प्रसंगों से है। संबंध, प्रसंग और रचना। कामाध्यात्मक की समस्या उर्वशी रचना में है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगिन संदर्भ, ये परशुराम की प्रतीक्षा में है। युद्ध दर्शन कुरुक्षेत्र में हुआ, हुंकार में हुआ, रश्मि रथी में हुआ। जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से बिल्कुल नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है ये किसकी है? तो रामविलास शर्मा की है, रामधारी सिंह दिनकर के, जयशंकर प्रसाद के, शांति प्रिय द्विवेदी की है। तो भी आंसर अपना ठीक रहेगा। संस्कृति के अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर की रचना रहेगी। अगला आगे व्याख्या देख लेते हैं। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय है। ठीक है, देखो भाई, संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है ये संस्कृति के 4 अध्याय। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इनके अन्य ग्रंथ हैं काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त, शुद्ध कविता की खोज। रामविलास शर्मा जो हैं इनके ग्रंथ हैं प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। ये रामविलास शर्मा के ग्रंथ रहेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के ग्रंथ हैं जयशंकर प्रसाद ने लिखा काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। क्या भी? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ है कवि और काव्य, साहित्यिक जीवन यात्रा,
संचारणी, युग और साहित्य, समीका, धरातल, सांकल्य, वृत्त और विकास। आगे है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। ठीक है भाई, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र जो इनकी रचना है इसमें किसका आलम्बन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। देश की जनता, अर्जुन और द्रौपदी, राधा और कृष्ण, भीष्म और युधिष्ठिर। तो अर्जुन और द्रौपदी में भी आंसर ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलम्बन यानी विषय लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण डी आंसर ठीक था इसका, भीष्म और युधिष्ठिर आएंगे, भीष्म और युधिष्ठिर आएंगे, क्या भी भीष्म और युधिष्ठिर आएंगे कुरुक्षेत्र में। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलम्बन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि अधर्म, पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यक हो तो युद्ध का भी सहारा लेना पड़ता है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य क्या है, जो कुरुक्षेत्र रचना है उसका प्रतिपाद्य क्या है कि अधर्म, पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यक हो तो युद्ध का भी सहारा लेना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह प्रश्न किस कृति के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, तो ये भाई कुरुक्षेत्र के संदर्भ में ही कहा गया है, सी आंसर अपना ठीक रहेगा। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, यह कथन रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचना कुरुक्षेत्र में कहा है। कुरुक्षेत्र में भीष्म व युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता सिद्ध की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं। ठीक है, तो हमें देखना है, इस व्यक्तित्व भोगवाद से फूटी विष की धारा है, तड़प रहा जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा है। क्या भी इस व्यक्तित्व भोगवाद से फूटी विष की धारा है, तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा है। तो ये भाई किस कृति की पंक्तियाँ है, तो ये कुरुक्षेत्र से ली गई पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की रचना रहेगी। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र से पंक्तियाँ ली गई हैं। अन्य दी गई रचनाएं सर्व स्मृति, राम की शक्ति पूजा, निराला जी की रचना तथा कामायनी की रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशाओं से जीवन। यह पंक्ति किस कृति से ली गई है। क्या भी सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है, ये हमें बताना है। तो भाई इसके ऑप्शन आगे हैं। तो भाई ये कुरुक्षेत्र की पंक्तियाँ है, जो कुरुक्षेत्र रचना है उसकी पंक्ति है, और कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है। जो कुरुक्षेत्र रचना है इसके प्रथम सर्ग का आरंभ किस पंक्ति से होता है, ये हमें बताना है। देश की इज्जत बचाने के लिए इश जाने देश का लज्जा विष, वह कौन रोता है वहाँ, तत्व है कि कोई केवल आवरण, तो वह कौन रोता है वहाँ। इससे क्या है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है। और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। जो कुरुक्षेत्र रचना है इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहेगा, ये हमें बताना है। युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है, मुख्य प्रतिपाद्य बताना भाई। युद्ध क्या है, देश विरोधी प्रवृत्ति है नहीं। संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है। नहीं भाई, अभी बिल्कुल गलत है, पीछे हमने क्वेश्चन में देखा है युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, ये भी गलत है। हमें कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य देखना, तो 3 गलत है, तो हमारा यही ठीक है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है, बिल्कुल ठीक है, हमने ऊपर देखा है अभी क्वेश्चन में, ये आंसर अपना ठीक रहेगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये क्या एक प्रबंध काव्य है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य है, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समानता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, रसिम लोक के रचयिता कौन है। क्या अभी रसिम लोक के रचयिता कौन है।
माखनलाल चतुर्वेदी है, नागार्जुन है, रामधारी सिंह दिनकर है, हरिवंश राय बच्चन है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी रहेंगे रश्मिलोक के रचनाकार। रश्मिलोक 1974 ईस्वी में इनकी क्या अनुदित रचना है, ठीक है, अनुदित की गई यानी अनुवाद किया गया है इस रचना का, रामधारी सिंह दिनकर की है। दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ है संचियता, सपनों का कुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू आदि। दिनकर की किस कृति का कथानक करण है, कि कभी दिनकर की ऐसी कौन सी कृति है जिसका कथानक करण है, तो कौन सी अभी रश्मिरथी, क्या भी रश्मिरथी जो रचना है उसका कथानक करण है, तो बी आंसर अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। रश्मिरथी 1952 ईस्वी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का ये क्या है, खंड काव्य, क्या है रश्मिरथी, एक खंड काव्य जिसका कथानक करण है। अन्य रचनाएं भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र 1946 की रचना है, एक प्रबंध काव्य है जिसका कथानक युधिष्ठिर है। उर्वशी 1961 की रचना है इनकी, ये क्या है, गीति नाट्य है जिसका कथानक पुरवा है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की रचना है जिसके कथानक ऋषि परशुराम जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंका कुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के सतर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध और काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। तो भैया मैं आपको ये भी बता दूं क्या, चलो अभी ऑप्शन ही देख लेते हैं। ये कुरुक्षेत्र की पंक्तियां हैं और कुरुक्षेत्र के विषय में रामधारी सिंह दिनकर ने ये बात कही है। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। कुरुक्षेत्र रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंका कुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र जो 1946 में प्रकाशित हुई थी नामक प्रबंध काव्य से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग है, कितने अभी 7 सर्ग, ध्यान रखना है, इस जिसके कथानक विषम जी हैं। दिनकर के अन्य रचनाएं देखते हैं। रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, सामधेनु 1947 में, रश्मिरथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, भाई दिल्ली 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, आत्मा की आंखें 1964 में, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं ये 1951 में है, नीम के पत्ते इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई गई ये रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। अध्यात्मक चिंतन, रेणुका है, दिल्ली भी है, नीम के पत्ते भी अभी उन पर देखा, तो अध्यात्मक चिंतन इनकी रचना नहीं है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अध्यात्मक चिंतन दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू इत्यादि, ये सभी दिनकर जी की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीत कहा जाता है। ठीक है भाई, जो रामधारी सिंह दिनकर इनकी ऐसी कौन सी कृति है जिसको आधुनिक युग का गीत कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है या उर्वशी है। तो अभी जो कुरुक्षेत्र है ये भी ऐसी आधुनिक युग की क्या है विकृति है दिनकर जी की जो आधुनिक युग का गीत कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता है, गीत नहीं गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, नील कुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मिलोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू आदि रामधारी सिंह दिनकर की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, दो राहें समय के रथ का घरघनाद सुनो। क्या भी दो राह समय के रथ का घरघनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत है। तो किसकी कविता से उद्धृत है भाई, रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ये ली गई है। व्याख्या में देख लेते हैं।
पंक्ति और कवि। दो राह समय के रथ का गड़गड़ाहट सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता थी, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, ये महादेवी वर्मा की है भाई पंक्ति। सखी वो मुझसे कह के जाती, ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो इनमें से दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है, ये हमें बताना। तो हुंकार भी है, कुरुक्षेत्र भी है, उर्वशी भी है, लेकिन त्रिधारा इनकी रचना नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना रहेगी। डी आंसर ठीक है, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं निम्नलिखित है, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नील कुसुम, रेणुका, हुंकार आदि। दिनकर की गद्य रचनाएं संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी है, ये गद्य रचनाएं हैं इनकी। अगला क्वेश्चन है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर को भी अधैर्य का कवि कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये आंसर ठीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के सबसे सशक्त कवि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ और कहाँ पे हुआ? सिमरिया जिला, मुंगेर, बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार के सिमरिया जिले के मुंगेर में हुआ था, बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रेशन राज्य के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार ये रहे हैं भाई कौन? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन है, कुरुक्षेत्र है, आर्यावर्त है या उन्मुक्त है? तो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रहेगी। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि है। इनकी समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। जो रामधारी सिंह दिनकर है भाई इनको समय सूर्य कहा जाता है और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ठीक है दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी महाकाव्य के लिए मिला था, भैया आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी, दिल्ली, नियम के पते इत्यादि। जबकि लोकायतन सुमित्रानंद पंत की रचना है। आर्यावर्त मोहनलाल महतो योगी की रचना है। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है भाई, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। क्या भी बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, 1 kg विवर से बाहर हो विश्रम विचरते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ठीक है। और ये किसकी पंक्तियां ये हमें बतानी है। तो भाई ये पंक्तियां किसकी है? साकेत में चित्रकूट की है, असाध्य वीणा में वन प्रांत की है, रश्मि रथु में परशुराम आश्रम की है, कामायनी में सारस्वत प्रदेश की है। तो बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, 1 kg विवर से बाहर हो विषम विचरते हैं। तो रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का ये चित्र है भाई, और वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई है और काफ़ी बार पेपर में आई हुई है भाई। ये आंसर सी बिल्कुल ठीक है अपना। ये रश्मिरथी खंड काव्य से ली गई, इसमें परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मिरथी सूर्य का सारथी है। रश्मिरथी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 ईस्वी में रचित है। इसमें 7 सर्ग है। रश्मिरथी में कितने सर्ग है भाई? 7 सर्ग हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता तथा डिप्टी राष्ट्रपति भी कहा जाता है। क्या भी? डिप्टी राष्ट्रपति भी कहा जाता है दिनकर को। इनकी कृतियां हैं रेणुका 1935 में प्रकाशित हुई, हुंकार 1939 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, सामधेनु 1947 में, भी इतिहास के आंसू 1951 में, रश्मिरथी 1952 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? जो उर्वशी है ये किसके द्वारा रचित है? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना रहेगी। ये आंसर ठीक है भाई। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनकी रचनाएं है बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूपछा, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, दिल्ली, उर्वशी 1961 में प्रकाशित, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम इत्यादि भाई। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, तियामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुण, सांध्य कांकली, अप्सरा इत्यादि ये निराला जी की रचनाएं रहेंगी।
सुमित्रानंद पंत की कृतियाँ कौन सी है? ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगान, श्रवण किरण, श्रवण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा और सत्यकाम, ये सुमित्रानंद पंत की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? ठीक है, जो उर्वशी है इसका जो तीसरा अंक है यानी तृतीय अंक है, उसके आधार पर नीचे कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है, यानी कौन से सही है, नीचे भी होगा कुछ। हाँ जी भाई, सही विकल्प यहाँ से हमें देखना है। तो पहले जो सही है उसको ही यहाँ पे देख लेते, फिर हम आराम से अपना क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखते हैं, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरिया के कटाक्ष से आहत हो जाते, बिल्कुल ठीक है। ये उर्वशी मानवी है, ये क्या है? गलत। उर्वशी मानवी नहीं है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। क्या कहती है उर्वशी? ये देह भाव है, ये क्या है कि भ्रांति है, ये बिल्कुल ठीक है। पूर्वा के अनुसार मत्स्य मतलब मानव को देवता कहा जा सकता है, ये गलत है भाई। तो अपना ए और सी ठीक है, ए और सी ठीक है, और ये डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर सही कथन है, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत होते, बिल्कुल ठीक। उर्वशी कहती है यह देश भाव भ्रांति है। उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर का है, इस पर इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी में कामध्यात्मक की चर्चा की गई है, अतः ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो अभी हमने पीछे देखा उर्वशी रचना पर मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना पर दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्वान है। दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर की कृतियाँ है रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते और इतिहास के आंसू, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला क्वेश्चन है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे। क्या भाई? मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विषम में कोई नहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना से दी गई है भाई? तो ये हमें बताना है। तो भाई इनकी ये रचना है रश्मिरथी, बी आंसर ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी से ली गई है। रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर की कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। जो कुरुक्षेत्र जो इनकी रचना है उनको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, दिनकर का काव्य नहीं है, तो इनमें से जो दिनकर का काव्य नहीं है वो हमें बताना है। उर्वशी तो है, हुंकार भी है, रेणुका भी है, लेकिन जयद्रथ वध दिनकर जी का काव्य नहीं है। बी आंसर अपना ठीक रहेगा। बी आंसर ठीक है। जयद्रथ वध रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है, बल्कि ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। यह हरिगीतिका छंद में रचित है। ध्यातव्य है कि मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। उर्वशी, हुंकार, रेणुका दिनकर के काव्य ग्रंथ है। दिनकर को डिप्टी राष्ट्रपति एवं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। इसी से मुझको पता चलता है भाई आपको क्लास अच्छी लगती है या नहीं, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। PDF आपको वहीं पे मिलती है। जितनी क्लास में बनाती हूँ उनकी PDF आपको। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।